नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं जो वर्तमान में एक ज्वलंत मुद्दा छाया हुआ है उसके विषय में। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि अभी हाल में जो आतंकी हमला हुआ है पहलगांव में, उसी पर आधारित ये वीडियो कि आखिर यदि युद्ध होता है तो भारत और पाकिस्तान अपनी अपनी जगह कहाँ पर खड़े हैं। क्या युद्ध होना ज़रूरी हो गया है? क्या इस युद्ध को टाला जा सकता है? क्या हम भारतवासी ये नहीं कर सकते हैं कि इस युद्ध को हम अपनी समझदारी से टालें? सारे शांति के जब प्रयास विफल हो जाते हैं उसके बाद अंतिम विकल्प बचता है युद्ध। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर अब तक हमारे इस पड़ोसी मुल्क के साथ हमारे कितने युद्ध हुए हैं, उनके क्या परिणाम रहे हैं, और अगर युद्ध होता है तो इस देश में इसका क्या असर होगा, विश्व स्तर पर क्या असर होगा, हमारे जनजीवन पर क्या इसका असर होगा, और आखिर किस प्रकार से हम प्रभावित हो सकते हैं। तो जुड़े रहिए अंत तक हमारे साथ और आप समझिए इस भयानक स्थिति को कि आखिर हम कहाँ पर खड़े हैं और युद्ध के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अब तक जो इतिहास में भारत के साथ पाकिस्तान की युद्ध हुए हैं, इन युद्धों के बारे में एक छोटी सी जानकारी। तो पहला युद्ध हुआ था 1947 और 48 के बीच। साथियों, ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि 1947-48 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बंटवारा जो हुआ था उस बंटवारे को ही बंटवारा की तुरंत बाद एक युद्ध हुआ। हालांकि दोनों देश साथ साथ स्वतंत्र हुए थे। आज एक देश कहाँ है दूसरा कहाँ है, ये बात किसी अन्य वीडियो हम चर्चा करेंगे। आज हम केवल बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान युद्धों की। तो पहला युद्ध जिसको कश्मीर युद्ध कहा जाता है 1947-48 में हुआ था। दूसरा युद्ध जिसमें कश्मीर शामिल था 1965 में हुआ। और तीसरा युद्ध 1971 में हुआ। और चौथा युद्ध 1999 कारगिल में हुआ था। अब हमने ये 4 युद्ध अपने पड़ोसी मुल्क से लड़े हैं। क्या मजबूरियां थी भारत की, क्या मजबूरियां थी पाकिस्तान की, ये सब कल्पना की बातें हैं। लेकिन असलियत में क्या था ये हम लोगों से बहुत दूर रहता है, क्योंकि जो चीज़ें हम तक पहुंचनी चाहिए हमारी मीडिया वो नहीं पहुंचाने का प्रयास करती है। आखिर उन लोगों पर अब मीडिया का दौरमदार आ चुका है जो सोशल मीडिया पर परख करते हैं। आइए, मेरा भी छोटा सा एक प्रयास है। कल्पना कीजिए एक सुबह आप जब उठते हैं तो कभी न्यूज़पेपर, समाचार पत्र या फिर आप अपने टीवी पर, मोबाइल पर देखते हैं तो उसमें आपको एक सूचना मिलती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो गया है। सवाल उठता है कौन जीतेगा? क्या ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई होगी या इससे पूरी दुनिया हिल जाएगी? इस पर एक गहरा विश्लेषण और एक समझ कि आखिर कहाँ पर कौन खड़ा है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और हम कैसे जीत सकते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जन्म से ही तनावपूर्ण रहे हैं। 4 बड़े युद्ध लड़े जा चुके हैं। आइए फिर से हम देखते हैं कि आखिर वो युद्ध क्यों हुए थे। पहले मैंने आपको सिर्फ तारीखें बताई थी, अब हम आपको क्यों हुए थे ये बताने जा रहे हैं। तो पहला युद्ध 1947-48 में हुआ था जिसको कश्मीर युद्ध कहा गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि यहाँ कश्मीर पर कब्जा करने की पाकिस्तान ने एक नाकामयाब कोशिश की थी। सब कुछ शांतिपूर्ण था लेकिन पाकिस्तान की नीयत में गड़बड़ी आई और उसने कश्मीर पर कब्जा करना चाहा। तुरंत ही भारत को सूचना हुई, भारत को पता लगा तो भारत ने अपनी सेना भेजी और वहाँ पर बड़ी लड़ाइयाँ हुई। नतीजा, भारत ने अपना हिस्सा जो उसका खुद का था कश्मीर बचा लिया, लेकिन भारत ने ही इसे नाम दिया पहला भारत पाक युद्ध। अब दूसरे युद्ध की बात करते हैं तो ये हुआ था 1965 में। तो पाकिस्तान ने इसे अपना एक अभियान चलाया और कश्मीर में घुसपैठ कराई थी। तुरंत ही भारत ने करारा जवाब दिया, युद्ध विराम हुआ, लेकिन पाकिस्तान की योजना विफल रही। घुसपैठियों में कामयाबी नहीं उसे मिल पाई। भारत ने इसे 1965 के युद्ध का नाम दिया और इस तरह से विजेता हम भारत को मान सकते हैं। तीसरा युद्ध 1971 में हुआ है और ये युद्ध था वो भारत और जो अब का हमारा बांग्लादेश कह रहा है। तो ये पाकिस्तान अपने ही एक पूर्वी हिस्से पर अत्याचार कर रहा था। जब भारत ने इसमें हस्तक्षेप किया तो
भारत की इस कार्रवाई के बदले पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार हो गया और वहाँ पर 13 दिनों तक ज़बरदस्त युद्ध हुआ। पाकिस्तान हार गया। उसके लगभग 1 लाख सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन बांग्लादेश का जन्म हुआ, अर्थात वो पूर्वी हिस्सा कट करके एक नया देश बन गया। और उस युद्ध के वजह से जो देश जन्मा था, तो भारत ने उसे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम कहा और ये युद्ध भी भारत जीतने में कामयाब रहा। अब हम बात करते हैं सबसे हाल की हुए युद्ध 1999 की, जिसे हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत भी हुई इसी प्रकार से हुई थी जैसे अन्य युद्धों की होती है, कि पाकिस्तान ने बेतहाशा अपने गुप्त रूप से घुसपैठिए यहाँ भेज दिए और वो भारत के अमन और चैन को बिगाड़ना चाहते थे। भारत ने ऑपरेशन विजय के अंतर्गत जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान के उस मंसूबे को नाकामयाब कर दिया और भारत जीत गया। भारत ने अपनी इस जीत को ऑपरेशन कारगिल विजय कहा। इस प्रकार से चारों युद्ध भारत के ही पक्ष में रहे, लेकिन युद्ध कभी भी किसी के पक्ष में नहीं रहते हैं। मानवता को आखिर इससे बहुत नुकसान होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि अगर आज युद्ध हो जाए, जो स्थितियाँ बढ़ रही हैं, उनको किसी प्रकार से टाला न जा सके, तो आखिर कौन सा देश शक्तिशाली बन के उभरेगा, किसके पास कितनी सैन्य शक्ति है, इस विषय में हम जान लेते हैं। तो अब पहले बात करते हैं सैनिकों की संख्या की। तो जहां हमारे पास 15 लाख सक्रिय हैं, वहां पाकिस्तान के पास केवल 6.5 लाख हैं। जहां हमारे पास 11 लाख रिजर्व हैं, वहां पाकिस्तान के पास सिर्फ 8,000 हैं। जहां हमारे पास 25 लाख की पैरामिलिट्री है, पाकिस्तान के पास मात्र 5 लाख पैरामिलिट्री है। इस प्रकार से आंकड़ों की बात करें तो पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है ज़मीनी ताकत में, अर्थात सैनिकों की संख्या में हम पाकिस्तान से बहुत ही आगे हैं और हम ये युद्ध जीत सकते हैं। दूसरी बात आती है कि आखिर हथियारों की बात की जाए। जो युद्ध में नंबर 1 पे सैनिक आते हैं, सैनिक नहीं होंगे तो लड़ेगा कौन। फिर आता है हथियार। आखिर वो हमारे सैनिक क्या इस्तेमाल करते हैं या दुश्मन सेना क्या इस्तेमाल करती है, जो युद्ध की प्रभावित करता है, जो युद्ध को प्रभावित कर सकता है। तो हम बात करेंगे अब हथियारों की। तो हथियार, भारत के पास 4600 से अधिक टैंक हैं, जिसमें से T-90 हैं, अर्जुन हैं। पाकिस्तान के पास 3700 टैंक हैं और अल खालिद नाम के इसके पास में 80 हैं। अब यहाँ पर भी 3700 और 3600 में बहुत बड़ा अंतर है, अर्थात हम भारत वाले पाकिस्तान से हथियारों के मामले में बहुत आगे हैं। फिर बात करेंगे हम वायुसेना की कि आखिर भारत के पास कितनी वायुसेना है और पाकिस्तान के पास कितनी वायुसेना है। तो भारत के पास 600 अपने फाइटर हैं, जिसमें राफेल, सुखोई 30 और मिराज शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 328 फाइटर हैं। F-16, JF-17, मिराज जैसे टैंक इसके पास वायुसेना में हैं। लेकिन अब फिर बात करेंगे कि कहाँ 600 कहाँ 328, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान को क्या सोचता है कि वो भारत के साथ अपने मधुर रिश्ते रखना नहीं चाहता है। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो भारत की टक्कर में पाकिस्तान की वायुसेना नहीं है, अर्थात हमारी शक्ति कई गुना अधिक है। अब हम बात करेंगे नौसेना की। तो नौसेना की अगर बात करते हुए आप पाएंगे कि भारत के पास 150 जहाज हैं, 2 एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तान के बाद 150 नहीं बल्कि सीमित नौसेना है और एयरक्राफ्ट के रूप में बात की जाए तो इनके पास में एक भी नहीं है, अर्थात वहाँ पर ये शून्य है। तो शून्य और 150 या 2, इसकी कैसे तुलना की जाए आप खुद ही समझ जाइए। अब बात करते हैं परमाणु और मिसाइल की। तो भारत के पास अग्नि 5, ब्रह्मोस, सुपरसोनिक इस प्रकार की मिसाइल हैं। पाकिस्तान के पास फतेह सेकंड, अब्दाली, शाहीन सीरीज की मिसाइलें हैं। यहाँ पर इनकी संख्या, इनकी क्षमता देना सुरक्षा के कारणों से ज़रूरी नहीं है, अर्थात हम उसको नहीं दे सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि अगर युद्ध हो ही जाए, युद्ध की संभावनाएं बनती हैं तो क्या हो सकता है। तो अगर युद्ध होता है तो वो किस प्रकार से शुरू होगा, क्यों शुरू होगा। तो संभावना नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान की सीमित घुसपैठ और भारत की जवाबी कार्रवाई। भारत अपना शांत बैठा हुआ है, एक शांत देश है भारत। इसने कभी भी अपनी तरफ से कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, ये हमारा इतिहास बताता है। आज़ाद भारत में भी कभी नहीं हुआ और पहले की भारत में भारत ने कभी किसी से युद्ध नहीं किया। लेकिन जब घुसपैठ हमारे यहाँ होती रहेगी, फिर हम उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे, उसका हम जवाब देंगे, तो युद्ध की संभावनाएं अपने आप बढ़ जाएंगी। दूसरा कारण है, अगर आतंकवादी हमले जिस प्रकार से अभी हुआ है, भारत अगर करता रहा तो फिर हमें इसका जवाब देना पड़ेगा और वो जवाब हम सैन्य शक्ति के रूप में देंगे, फिर टकराव होगा और युद्ध होकर रहेगा। दूसरा है कि जब पाकिस्तान हमारे सैनिकों को बेवजह बिना किसी कारण अगर इस प्रकार से मारेगा तो आखिर भारत कब तक संयम की चादर ओढ़े रहेगा और कब तक इसी प्रकार से अपने ही लोगों को मरवाता रहेगा। इस कारण से युद्ध की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। अब दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन भारत ने कभी भी अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग किसी भी देश को हराने के लिए या उस पर आक्रमण करने के लिए नहीं किया है। हाँ, यदि युद्ध होता है तो आखिर इन परमाणु हथियारों को क्या होगा, भारत भी इस्तेमाल कर सकता है। अब आप देखिए कि आखिर ये और संभावनाएं क्या बन रही हैं। तो थल सेना की बात की जाए तो भारत की संख्या ज़्यादा है, क्वालिटी भी हमारी बेहतर है। वायुसेना में भी तकनीकी रूप से हम बढ़त बनाए हुए हैं, नौसेना में भी हम तकनीकी रूप से बढ़त बढ़ाए हुए, अर्थात समुद्री वर्चस्व हमारा बहुत अधिक है। अब दोनों साइबर अगर क्राइम की युद्ध की बात की जाए तो दोनों देश इसमें आगे तो हैं, लेकिन भारत की शक्ति असीमित है, बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करें कि इसी तरह से अगर युद्ध हो गया, फिर कौन से देश हैं जो हमारे अर्थात भारत के पक्ष में रहेंगे और कौन से देश हैं जो विपक्ष में रहेंगे। तो संभावना ये है कि भारत को अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे देशों का नैतिक समर्थन मिल सकता है, हथियारों का भी समर्थक मिल सकता है, जबकि भारत को चीन या कुछ अन्य इस्लामिक देश इसका समर्थन कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों बातें सत्य भी हो सकती हैं, दोनों बातें असत्य भी हो सकती हैं। अब बात करेंगे कि अगर युद्ध होगा तो ये 21वीं सदी का युद्ध है, ये 2025 का युद्ध है। इसमें संभावना अधिक है परमाणु शक्तियों की प्रयोग करने की, परमाणु हथियारों का प्रयोग करने का, और ये भी होता है तो भारत के पास जीतने की संभावनाएं सर्वाधिक हैं, अर्थात भारत ही जीतेगा। अब हम बात करेंगे कि इसका असर क्या पड़ेगा। अगर ये युद्ध होता है तो आखिर हमारे देश की जनता को, और बड़े अर्थों में देखा जाए तो इस संपूर्ण विश्व को क्या असर पड़ सकता है। तो पहले हम बात करेंगे अपने देश की। तो हमारे देश के लिए तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि हम तेल पर आत्मनिर्भर नहीं हैं, हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं जो कि खाड़ी के देश हैं, जो कि इस्लामिक देश हैं। दूसरी है कि हमारा स्टॉक मार्केट्स है वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, जो निवेशकों का पैसा लगा है पूरी दुनिया में उथल पुथल होगी, तो हमारा नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा संकट होता है किसी भी युद्ध के बाद शरणार्थी। तो शरणार्थी जब आते हैं तो उस देश की व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। खासकर ऐसा होगा, युद्ध होता है तो पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो शांति प्रिय हैं, जो भारत के समर्थक हैं, तो एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि वे सारे लोग पाकिस्तान को छोड़कर भारत में शरण लें और भारत की व्यवस्थाएं उस समय भी चरमरा सकती हैं। दूसरा खतरा है कि अगर परमाणु हथियारों का प्रयोग होता है तो ये भारत के लिए ही नहीं, ये पाकिस्तान के लिए ही नहीं, इस सारी मानवता के लिए, सारी दुनिया को एक आग में झोंकने का काम होगा। ये फर्क पड़ेगा पूरी दुनिया पर इस युद्ध का। फिर हम बात करें कि युद्ध हो रहा है, ये सब हो रहा है, उसके बीच में क्या होगा कि जो देश हैं, जो दूर हमसे खड़े हैं, वो देश अपने स्वविवेक से निर्णय लेंगे। तो चीन, अमेरिका, रूस, ये अपने अपने तरीके से युद्ध के बीच में आ सकते हैं, कोई रुकवाने का प्रयास नहीं करेगा। सारे देश
एक तरफ कोई पाकिस्तान के साथ होगा, कोई भारत के साथ होगा, अर्थात युद्ध के विश्व युद्ध में बदलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और फिर इसके बाद में भी क्या होगा कि जहाँ पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जहाँ उन्माद बढ़ता है, वहाँ आतंकवादियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। अर्थात पूरे देश में एक अराजकता आ जाएगी और देश के बाद में जब अन्य देश शामिल होंगे तो पूरे विश्व में ये माहौल बन सकता है। अब लेकिन ये युद्ध क्यों हो रहा, आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध होता क्यों है? एक छोटी सी जानकारी इसके बारे में। क्योंकि दोनों देशों के पास में सैनिक शक्तियां हैं, दोनों की सेनाएं शक्तिशाली हैं। यहाँ पर हम संख्या की गिनती की बात नहीं करते हैं, यहाँ हम कर रहे हैं कि उनके अंदर संभावनाएं कितनी हैं। तो दोनों देशों के पास सैनिक शक्ति है, वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन युद्ध के बाद में कोई विजेता नहीं बनता है। अर्थात लाखों जानें जाएंगी। सेना अगर हमारी बहादुर होगी तो वहाँ के सैनिकों को मारेगी, उनकी होगी तो यहाँ के सैनिकों की। अर्थात युद्ध का मतलब ही होता है मारकाट, और युद्धों से कोई समाधान नहीं निकले हैं। इसलिए कोई भी देश हस्तक्षेप करे, कुछ भी कहे, आखिर शांति काम रखनी पड़ेगी हमें, और होनी भी चाहिए। हालांकि युद्ध हुए हैं, इसलिए युद्ध की संभावनाओं को नकारा भी नहीं जा सकता, और युद्ध जरूरी हो ये भी संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती। हालांकि हम सब देशवासियों की ओर से ये कामना करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते मधुर रहें, कि आखिर सेना पर लड़ने वाला सैनिक वो अपनी जान की बाजी लगा देता है देश की सीमा की रक्षा के लिए, तो आखिर देश की सीमा की रक्षा में हमारे देश के भी सैनिक जान न गंवाएं और पाकिस्तान के भी सैनिक जान न गंवाएं। लेकिन अगर युद्ध होता है तो भारत का एक एक नागरिक अपने देश के साथ है। पहले तो हम भरपूर दुआ करेंगे कि युद्ध हो ही ना, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसमें भी खुशहाली हो, उसमें भी शिक्षा रोजगार की बातें हों, युद्ध की बातें ना हों। तीसरा बिंदु एक और आता है, सबसे अंतिम बिंदु। आपने कई बार सुना होगा सोशल मीडिया से, टीवी न्यूज़ चैनल पर, कि आखिर भारत ने कहा है कि हम पानी बंद कर देंगे, अर्थात जल प्रवाह हम रोक देंगे। इस पर ज़रा गौर से चिंतन करना होगा कि जो करोड़ों वर्षों से बहती हुई नदियाँ, उनके जल प्रवाह को रोकना या उनको मोड़ना बहुत असंभव होता है। हालांकि कोई भी देश गुस्से में या आतंकवाद की चपेट में आकर के या अपना संयम खोने पर ऐसी बात कह सकता है, लेकिन ऐसा कभी ना हो कि हम किसी का पानी बंद करें या कोई हमारे लिए हवा बंद करे। ये संभावनाएं तभी बनती हैं जब युद्ध की आग में हम जाते हैं। तो निश्चिंत रहिए साथियों, पानी को बंद नहीं किया जा सकता है और पानी की धारा को यूं ही नहीं मोड़ा जा सकता है। तो साथियों, ये थी छोटी सी जानकारी इस वीडियो में भारत और पाकिस्तान के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके मुझे बताएं। अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।